सुहानी और रोहन की 6 महीने पहले शादी हुई थी। सास ससुर पति सभी देखने से तो अच्छे ही थे। सब मिला जुला के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह सुहानी पूजा करने के लिए बैठी ही थी कि सास ने कमरे में आते ही कहा, सुनो बहू, ये ताबीज है, इसे गले में पहन लो। वो लेके गले में पहनने लगी। फिर अचानक रुकती हुई बोली, माँ लेकिन ये किस लिए है? सास थोड़ा शक पकाते बोली, वो एक पीर बाबा ने दिया है और कहा है कि तुम्हारी कोख बंधी है, तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन ये ताबीज पहन ले तो हो जाएगा। वो हंसते हुए बोली, क्या माँ आप भी? शादी के तो कुछ ही महीने हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे पता चल सकता है? और शर्माते हुए बोली, जब हम लोग चाहेंगे तभी तो होगा। इस पे सास बोली, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको। और उन्हें ससुर जी को आवाज़ लगाई, सुनते हैं, यहाँ आइए, बहू बोल रही है ये ताबीज नहीं पहनेगी। ससुर जी ने कहा, बहू पहन लो, इसे ये तुम्हारे भले के लिए है। बस एक बार बच्चे हो जाए फिर बच्चे के गले में डाल देना बस। बहू ने कहा, लेकिन बाबूजी ये अंधविश्वास है। आप बोलिए, मुझे कौन से उपवास करने हैं? रामायण पाठ करनी है, मैं करूँगी, लेकिन ये ताबीज और किसी पीर बाबा से मिलना ये मुझे सही नहीं लगता। ससुर जी तेज में आके धमकाते हुए बोले, मैंने पूछा नहीं है, तुम्हें आदेश दिया है। सुहानी सहम गई, लेकिन अपनी बात पे अड़ी रही। धीरे से बोली, आपके डर से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। बाबूजी जो गलत हो। ये सुनकर ससुर जी क्रोध में हुंकार भरते हुए बोले, तुम्हारी इतनी मजाल। फिर उन्होंने सुहानी को मारने के लिए हाथ उठाया। सुहानी संभली हुई थी। वो बचते हुए भाग के दूसरे कमरे में चली गई। उसके बाद पूरा दिन सास और ससुर जोर जोर से बोलते रहे और उसे जली कट्टी सुनाते रहे। सुहानी सिर्फ चुपचाप रोए जा रही थी। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसकी वजह से माँ बाबूजी परेशान हैं, लेकिन ये बात वो कैसे माने? उसने सोचा, रोहन आएगा तो बोलेगी। माँ बाबूजी पे गुस्सा मत कीजिए, उन्हें प्यार से समझाए। शाम में रोहन आया। घर में तनावपूर्ण वातावरण है, ये घर आते ही समझ गया। बाबूजी सोफे पे बैठे थे चुपचाप। माँ बेड पे लेटी थी अपने कमरे में। सुहानी को ना देख उसने पूछा, माँ सुहानी कहाँ है? माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब वो बालकनी से सटे आधा कमरे में गया। वहाँ सुहानी थी बैठी हुई। रोहन जब पूछा तो सुहानी ने सब बताया। रोहन ने उसे कुछ नहीं कहा, फिर अपने माँ बाबूजी के पास गया। कुछ देर के बाद रोहन सुहानी के पास गया और प्यार से उसे उठाते हुए बोला, सुहानी चलो अपने कमरे में। क्या हाल बना ली हो अपना? आंखें तुम्हारी कितनी सूजी हुई है, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? सुहानी को रोहन की बातें सुन मन हल्का लग रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले रोहन फिर बोला, सुनो ना सुहानी, तुम पहन लो, देखो इससे माँ बाबूजी खुश हो जाएंगे। देखो बड़े जो कहे वो करना चाहिए, आखिर वो हमारे भलाई के लिए ही तो बोलते हैं कुछ। वैसे भी माँ बाबूजी को मैं दुखी नहीं देख सकता। ये सब सुन सुहानी तरफ उठी, बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप रोहन? मैं क्यों पहनूं? माँ बाबूजी को मैं भी दुखी नहीं कर सकती, लेकिन गलत तो गलत है, वो कैसे मान लूं? रोहन ने कहा, उन्होंने कहा नहीं पहनोगी तो बच्चे नहीं होंगे। जिद क्यों कर रही हो? पहन लो और मान लो गलत ही है, फिर भी उनको खुशी होगी। अब सुहानी को गुस्सा आ गया। वो बोली, खुश करो अपने आत्मा सम्मान की बलि देके। ठीक है, पहनना ही पड़ेगा, इसलिए कि मेरे पति मर्द नहीं है, इसलिए तो अपने पे नहीं ताबीज पे भरोसा है। बिना जांच के ही पता है कि मुझ में कमी तो ठीक है, मैं क्यों ना आपको ही छोड़ दूं? ये भी तो हो सकता है कि आप में कमी हो। मैं नाजायज़ बातें क्यों मानूं? आपको जो करना है करें।
आप गलत को गलत नहीं कह सकते। जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मेरा साथ नहीं दे सकते तो कैसे पति हैं आप? मैं आपको छोड़ती हूँ सदा के लिए। रोहन सर नीचे करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। ये जानते हुए भी कि माँ बाबूजी गलत हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता। बुढ़ापे में उन्हें रुलाऊं मुझसे नहीं होगा। तुम जा सकती हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर करें।